नमस्कार दी, स्वागत है आप सभी का हमारे तुला राशि चैनल में। स्वागत है आप सभी का। लोगों में भयानक हाहाकार मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 8:4 पूरे परिवार में खलबली मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको दिखाई देने वाला है कुछ बड़ा बड़ा व महत्वपूर्ण हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे क्षेत्र में ये हाहाकार मच जाएगा जिसे देखकर आपको अपने भी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, तले जमीन जाएगी और कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा हाहाकार आपके जीवन में मचने वाला है जिसे आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, ये समय आपके जीवन को इस प्रकार से पूरी तरह से खलबली मच जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मन भी आपको देखकर थर-थर कांपने लग जाएंगे। कुछ ऐसा आपके जीवन में अब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि वास्तव में आपका शत्रु है कौन, सिर्फ शक है कि दोस्तों इस दौरान उनका जीवन कुछ इस प्रकार से बदले या जिसे देखकर आप जाएंगे कि यही आपका असली शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, ऐसा हाहाकार आपने अपने जीवन में पहले तो कभी नहीं देखा होगा जो अब आप देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बता दें कि आज शाम 8:47 बजे से सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देवता मघा नक्षत्र से निकालकर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं आज शाम 8:47 से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह माना जाता है। दोस्तों, सूर्य का ये जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होगा, उसके चलते 4 ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जिनमें आपको एक से बड़े एक लाभ के और जल्द मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इन 4 क्षेत्रों में ऐसा बड़ा हाहाकार देखने को मिलेगा कि दोस्तों आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, यूं तो सूर्य देवता का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने से 2-4 राशियां और भी हैं जिनके लिए बड़ा ही यह समय लाभदायक साबित होगा, जिनमें से एक राशि आपकी भी है जिनका पूरा असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा हाहाकार तो पहले कभी नहीं हुआ होगा और ना ही अब आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि नक्षत्र बहुत ही लंबे समय के बाद सूर्य देवता बदलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य देवता अब आपके जीवन को कुछ इस प्रकार से चमकाएंगे, कुछ इस प्रकार से रोशनी भरेंगे आपके जीवन में कि दोस्तों आप देखते ही रह जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, बस आप यही कहेंगे कि है धन्य है प्रभु की लीला, आपकी लीला अपरंपार है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आवाज को इस दौरान बड़ा लाभ होने वाला है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी, साथ ही कौन सी गलती इस दौरान आपको भूल कर भी नहीं करनी होगी। दोस्तों, क्योंकि यह समय आपके जीवन में बड़ा हाहाकार मच जाएगा कि लोगों की आंखें भी देखकर फटी की फटी रह जाएगी। कुछ ऐसा आपके जीवन में अब होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान सूर्य देवता के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपने सच्चे मन हृदय भावनाओं के साथ सूर्य देवता की जय हो नरमा जरूर लगेगा, क्योंकि इस दौरान आपको जो भी मिलने वाला है वे सब कुछ सूर्य देवता के आशीर्वाद से ही मिलने वाला है। तो आप जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले उन्हें सावधानियों के बारे में जो आपको इस दौरान चाहिए। दोस्तों, पहला जो सावधानी है वह है दोस्तों, इस दौरान आपको किसी के लिए वे छल की भावना नहीं रखनी है। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे वे आपका बिजनेस से जुड़ा कोई मामला हो या मित्रता या कोई करीबी या कोई रिश्तेदारी, किसी के साथ भी इस दौरान छल बिल्कुल ना करें। पैसों के मामले में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी की पैसे पर लालच ना करें। जिसका भी पैसा आपने लिया है उसका पैसा वापस आपको करना है, ऐसी मन में धारणाएं बनाए रखें। दोस्तों, उसी के साथ जो दूसरी सावधानियां हैं आपको आपके जीवन में रखनी चाहिए। तो देखिए दोषी, दौरान धन संपत्ति मामलों में आपको ये समय तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको पैसों को खर्च करने में बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप भी घर पर कुछ रुचि आएंगे या फिर आप स्वयं कहीं जा रहे हैं, ऐसे में आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी जेब को ध्यान में रखते हुए भी किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, उसी के साथ जान लेते हैं कि आपको अब कौन सी गलती नहीं करनी है। दोस्तों, आपको जो गलती है वह है आपके घर दरवाजे के बाहर यदि कोई जीव जंतु, कोई जानवर बैठा है, इसे आपको भगाना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ईश्वर कब किस रूप में आम के सामने आ जाए या आप भी नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी जीव जानवर को अपने दरवाजे के बाहर से बिल्कुल भी ना भगाए। दोस्तों, ये गलती या इस दौरान मत करिएगा। इसी के साथ आइए जान लेते हैं उन 4 क्षेत्रों के बारे में जिसमें आपको एक से बड़े एक लाभ और खुशियों से भरा खुशियां मिलने वाला है। तो दोस्तों, सूर्य का मघा नक्षत्र से निकालकर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने से आपके जीवन पर बहुत ही खास असर पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पूर्व छात्र जाने की जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है वह आपके व्यापार, कला, सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है और यह ग्रह वृषभ राशि और आपके राशि के स्वामी भी होते हैं। लेकिन आप दोनों के साथ साथ कई सारे और भी राशियां हैं जिन पर भी असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस दौरान आपको उन्नति मिलेगी, आपके कारोबार बहुत ही तेजी आएगी। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपको ऐसे बड़े लाभ मिलेंगे, ऐसा
सकारात्मक समय में के मामले में आया है कि दोस्तों बस आप सोचते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा उन्नति आपके जीवन में होगा कि जिसे लोग भी देखकर जल जाएंगी। सिनर्जी को देखकर आपके शत्रु भी नए नए बन जाएंगे। जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं उनका ये समय बहुत ही अच्छा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ने बड़े मुनाफे का अवसर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके पास अचानक से धन की प्राप्ति के भी बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों इस दौरान आपको कम या ज्यादा पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन इस दौरान यदि आप अपने व्यापार, बिजनेस या अन्य क्षेत्र में लेन देन कर रहे है तो इस दौरान धन का लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें। दोस्तों ये गोचर नए अवसर आपको प्राप्त कराएगा। दोस्तों दूसरा आगे क्षेत्र है वह है प्रेम जीवन का। जी हाँ दोस्तों, प्रेम जीवन में आपको कुछ नया दिखाई देने वाला है। आपके प्रेम जीवन में कुछ नया ऊर्जा नजर आएगा। आप दोनों बहुत ही खुश रहेंगे। आपके प्यार में और भी ज्यादा अपना बनाएगा आप दोनों, जिससे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे और एक दूसरे की मजबूरियों को भी समझेंगे, क्योंकि दोस्तों आप दोनों के बीच अटूट प्रेम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय कुछ खास साबित हो सकता है। दोस्तों प्रेम जीवन में यदि आप कुछ करने जा रहे हैं और यदि आपके घर वाले को नहीं पता है आपके संबंधों के बारे में कि थोड़ी सी सावधानी रखें, नहीं तो आपका वोट बाद आपके परिवार के सामने आ सकता है, जिसके चलते आपको कई सारी गतिविधियों पर रोक सकता है। तो इस बात पर ध्यान देने आती है। शाहिद होकर किसी भी काम को प्रेम जीवन में करने से बचे तो आज से ही बेहतर रहेगा। दोस्तों के साथ जो दूसरा क्षेत्र है वह है दोस्ती आपके करियर में। जी हाँ दोस्तों, करियर के मामले में आपको ये समय बड़ा ही उज्जवल होने वाला है। आप अपने करियर में बहुत वृद्धि करेंगे। आग की तेज तर्रार बुद्धि को देखकर आपको नौकरी भी मिल सकती है। यदि आप नौकरी के लिए भटक रहे थे तो क्योंकि यह समय ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। यदि आपके मन में गहरे को लेकर कोई चिंताएं हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप करियर के मामले में निश्चिंत और जाएं, क्योंकि कि जो भी होने वाला है वे आपकी सोच से परे होने वाला है। दोस्तों से के साथ आखिरी और जो चौथा क्षेत्र है जिनमें आपको बड़ा लाभ हो सकता है दोस्तों, वे है इस दौरान आपके मन की कोई सबसे बड़ी एक इच्छा पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन की सबसे बड़ी इच्छा एक मुरादें भगवान पूरी करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी। आखिरकार वह समय आ गया कि आपके मन की इच्छा पूरी हो। दोस्तों भले ही 10 से 15 दिन लग जाए, लेकिन अब आपकी कोई इच्छा तो पूरी होने वाली है। दोस्तों और भी कई सारी जानकारी अभी बाकी है, जैसे कि पारिवारिक जीवन में भेजने के मामले में, नौकरी पेशा जातकों के जीवन में, नेपालियों के लिए पारिवारिक में, लोगों के साथ संबंध, अड़ोस पड़ोस में आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, लोगों के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं और भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी घटना के जीवन में उन सकती है और कौन सी ऐसी घटनाएं के जीवन में होने वाली है, इन सभी के ऊपर आ गए इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपको इस दौरान की चुनौतियों पर। दोस्तों के साथ आपको इस दौरान पैसों के लेन देन मामले में बहुत ही सावधानी बरतना होगा, नहीं तो कोई बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। कानूनी मामलों में भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जरा सी भी आपकी लापरवाही आपके हाथ का कारण बन सकती है। इस दौरान परिजनों की सलाह पर चलकर आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं। आपके घर परिवार का कोई सदस्य आपको बहुत ही अच्छी सलाह देगा, जिससे आपका दिल भी मंजूरी देगा। सफल जरूर होंगे। इस दौरान आप अच्छी सोच का पूरा लाभ उठाएंगे और आप लोगों को आसानी से मात नहीं दे पाएंगे। आप बातों का तगड़ा खेल खेलने वाले हैं। दोस्तों इस दौरान यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्याएं हैं, कोई शारीरिक कष्ट है, तो उन्हें अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से भटकने वाला है। इस दौरान उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, अन्य गतिविधियों में ज्यादा लगेगा। अभी से विद्यार्थियों को सावधान रहना होगा, नहीं तो उनके परीक्षा में उनके मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाएगा। दोस्तों इस दौरान आपको पढ़ाई पर भी पूरा फोकस बनाए रखना होगा। दोस्तों इस दौरान यदि दाम्पत्य जीवन में कोई क्लेश लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था तो भी दूर होगा। दोस्तों इस दौरान आपको अपने प्रियजन का पूरा साथ मिलेगा। घर परिवार में किसी खास वजह से मांगलिक कार्यक्रम होने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में आप लोगों की बातों पर भी पूरा ध्यान देंगे और आप उनकी बातों को समझने की कोशिश भी करें। दोस्तों इस दौरान आप अपने शब्दों का भी ध्यान के भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी बातें ना बोल जाएं जिसका आपको बाद में पछतावा हो, साथ ही सामने वाले को आपकी बात बुरी लग सके। जो लोग नौकरी पेशा हैं और यदि उनके जीवन में प्रमोशन के मार्ग में कोई रुकावटें आ रही हैं, तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं हैं, तो वह बाधाएं समाप्त होंगी। इस दौरान आपको आपकी मेहनत और लगन से काम करने में सफलता जरूर मिलेगी। आप डेली रूटीन को बनाए रखें, नहीं तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। आप अपने करीबियों पर भी भरोसा रखेंगे। इस दौरान आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वे इस दौरान कर सकते हैं। उनका बिजनेस सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। वहीं जो लोग बेरोजगार हैं और बारे में आपको विचार करना चाहिए, खास करके बिजनेस व्यापार के मामलों में यदि आप कोई डील करने जा रहे हैं उन मामलों में। दोस्तों यदि आप अपने व्यवसाय में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको बदलते समय के साथ साथ खुद को भी थोड़ा बदलना चाहिए और व्यवसाय में भी कुछ नयापन
लाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आप किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर कोई भी काम ना करें, नहीं तो इससे आपको ही नुकसान होगा। दोस्तों यह जो समय है इसमें आप खुद को काफ़ी मायूस महसूस करेंगे, खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों इस दौरान आपको अपने घर परिवार से किसी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाने के कारण डांट खानी पड़ सकती है। दोस्तों ज़्यादा समय है इनमें आपके मन की यदि कोई चिंता है तो वह चिंताओं का अंत होने वाला है। काफ़ी समय से जिस चीज़ को लेकर आप प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिलने की उम्मीदें नजर आ रही है। दोस्तों इस दौरान यदि अब तक आपकी कोई ऐसे काम है जो नहीं बन रहे थे, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे थे, तो दोस्तों ऐसे में उन कार्यों में आ रही रुकावटें अब हट जाएंगी और आपकी किस्मत का साथ मिलने से वह बातें व काम बन जाएंगे। आपका ये समय काफी आनंदमय बीतने वाला है। भाग्य के साथ देने से आपको आपके दफ्तर में किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी भी नई चीजों में रिस्क न ले जिसमें आपका आत्मविश्वास और आपको खुद के ऊपर भरोसा हो, तभी के कोई भी नया काम शुरू करें। दोस्तों यदि आप साझेदारी में काम करने जा रहे हैं तो जरा सोच समझ कर आगे बड़े, ऐसा ना हो कि आगे चलकर आप किसी संकट में फंस जाएं, तो इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों ये जो समय है इनमें आप कई प्रकार के विवाद और झंझट आपके सामने आएंगे, लेकिन आप कुछ में नहीं उलझना चाहिए। कोई आपका यह मित्र आपको किसी विवाद के मामलों में दखल अंदा करवाने की सोच सकता है, तो आपको ऐसी किसी भी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको ही कोर्ट कचहरी कोतवाली पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये समय है इसमें काफी समय की मुसीबतों के बाद आपको किसी काम में सफलता और खुशियां नजर आने वाली है। दोस्तों पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो ये समय अच्छा है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि घर परिवार में किसी व्यक्ति से कुछ मतभेद चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, गृह क्लेश है, तो आपको उसमें अब परिस्थितियां सुधरती हुई नजर आएंगी। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है। दोस्तों आप अपने परिवार के साथ आने वाले कुछ समय में कहीं दूसरे शहर जाकर घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आएंगी। दोस्तों इस दौरान आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग है कि उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत में अचानक से गिरावट नजर आ सकती है, इसलिए इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। साथ ही दोस्तों आप काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी एक नज़र जरूर डालें। ऐसा ना हो कि आप काम की व्यस्तता के चलते अपने ऊपर ध्यान न दे पाए, जिसके चलते आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए। तो आपको काम के साथ भरपूर आराम भी अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों आप किसी बड़े लाभ के चक्कर में अपने छोटे छोटे लाभ को हाथों से गंवा सकते हैं। दोस्तों ये समय है इसमें व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहे, और जो लोग बेफिजल केयर बातें करते हैं उनसे दूर रहे हैं, क्योंकि वे आपके समय को बर्बाद कर सकते हैं। इस समय आप अनावश्यक के कारण अपना समय बिताएं, जरूरी कामों में आप अपना समय है फालतू में उलझने से अच्छा है कि आप कोई महत्वपूर्ण काम को ही प्राथमिकता दें। पारिवारिक जीवन में आपके घर परिवार के किसी सदस्य के विवाह तय हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी, प्रेम रहेगा। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तनाव है, वाद विवाद है, वह वाद विवाद समाप्त होगा, तनाव खत्म हो जाएगा। दोस्तों पति पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी आप ना होने दे तो बेहतर होगा, अन्यथा इसके विपरीत हो सकती है। इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बनाते नजर आएंगे। दोस्तों ये जो समय है इसमें आप अपने मन की बातों को अपने जीवन साथी से कह पाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी ही, वहीं कुछ लोगों का कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए और उनके बातों को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। दोस्तों बात की जाए लव लाइफ के दृष्टिकोण से, यह समय काफी अच्छा रहेगा। आप अपने लव लाइफ का भरपूर आनंद लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर अपने लव पार्टनर के लिए कुछ नकारात्मक बातें आ सकती है, ऐसे में आप उनसे खुलकर बातें कर ले, अन्यथा प्रेम संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। इसमें इस बात का ध्यान है। दोस्तों यूं तो लव लाइफ में प्रेम की वृद्धि होने वाली है। आप अपने लव लाइफ के साथ काफी रोमांटिक बातें करने वाले हैं, आपके प्रेम में वृद्धि होगी, लव लाइफ में खुशियों का दस्ता होने वाला है। वहीं कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते नजर आने वाले हैं। दोस्तों आपका ये जो समय है इनमें आपके नापाता की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलने की उम्मीद नजर आ रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अपने लव पार्टनर से मिलने में सफलता हासिल करने वाले हैं। वहीं कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर कुछ ठोस निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों आप अपने सुंदर भविष्य के लिए कुछ खास योजनाएं बना सकते हैं। ये जो समय है इनमें आपका लव पार्टनर आप पर असीम प्रेम की बरसात करने वाला है। आप अपने लव पार्टनर की तरफ पूरी तरह से आकर्षित नजर आएंगे। वहीं दोस्तों कुछ लोगों का किसी महिला मित्र की वजह से लव लाइफ में कुछ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस बात का ध्यान देखिए किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में आप अपने लव लाइफ में माधवी उत्पन्न न होने दें। दोस्तों यह जो समय जीवन में मधुरता रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं पर घूमने अश्विन जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच जो दूरियां आ गई थी वह खत्म हो सकती है। दोस्तों में आपका जीवन साथी आज बहुत खुश नजर आएगा। और वही दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान आपका जीवन साथी आपको कुछ ऐसी बातें भी बता सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वहीं एक साथ आप कई सारे कामों में हाथ डालने वाले हैं, लेकिन इन कामों में आपको जिंदगी की सी दूरी बनाकर रखना
होगा, नहीं तो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। यदि करियर के मामले में यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं और जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों के जीवन में तरक्की में कोई बाधाएं आ रही हैं तो वह बाधाएं दूर हो सकती है। यदि आप इस दौरान अपने घर से बाहर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन जानकारियों को किसी व्यक्ति के साथ साझा न करें। वही बिजनेस में और नौकरी पेशा जातकों के जीवन में कुछ नए लोग शामिल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कोई मेहमान दस्तक देगा। दोस्त सेम जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते थे उनका ये सपना पूरा होने वाला है, जिससे दौरान आपके नए नए मित्र भी आपसे मिलेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को अधिकारी की किसी बात में हाँ मिलाने से बचना होगा, नहीं तो बाद में इसके लिए आपको परेशानी हो सकती है। प्रेम जीवन में जी रहे लोगों की बात की जाए तो प्रेम जीवन के मामले में ये समय बड़ा ही सुंदर रहेगा, क्योंकि इससे में आपका जीवन साथी आपको लव पार्टनर आपके उम्मीदों पर खरा उतरेगा के मन मुताबिक आपके प्रेम जीवन में परिणाम मिलेगा। आपके हर एक बातों को आपका लव पार्टनर समझेगा, जिसकी वजह से रिश्तों में मधुरता आएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि आप अपने बात विचार को अपने लव पार्टनर के ऊपर ना थोपें, उनका भी अपना इंसान अपना सोचता है। इसलिए अभी के समय में 2025 के दौर में अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एक बात ध्यान रखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए कि अपना हर अगला कदम बिना किसी को बताए चुपचाप आगे बढ़ाना है, अकेले आगे बढ़ाना है, किसी पर भरोसे नहीं रहना है और खुद को अकेला भी नहीं समझना है, क्योंकि वह परमात्मा तुम्हारे साथ है, था और रहेगा। जिंदगी की हर लड़ाई में अगर परमात्मा को तुमने समय दिया है, बहुत सारे लोग हैं जो 2 मिनट मंदिर जाने का समय नहीं निकालते। अब इतना ज्यादा बिजी तो वह नहीं होंगे कि 5 मिनट 10 मिनट रुककर कहीं चले जाए, कहीं भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दे, कहीं भगवान के हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, लेकिन उन्हें तो बस अपने जरूरी काम याद आते हैं, जरूरी मीटिंग याद आती है, वह जरूरी बातें याद आ जाती हैं और वह बिना सिर झुकाए भगवान को इधर उधर चले जाते हैं। अब जब आप भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपके मुश्किल समय में भगवान भी आपके लिए समय नहीं निकालेंगे। लेकिन अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में अगर आपने 2 मिनट भी भगवान के लिए निकाले हैं तो सीधी सी बात है, आपको जब जरूरत पड़ेगी, जब आप अकेले होंगे, जब आपके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूटेगा तो भगवान भी आपके लिए निश्चित खड़े होंगे। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी खुद को अकेला ना समझे और अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाएं। यह ना सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। आपकी एक और बहुत बड़ी गलती है जो 2025 में आपको बर्बाद कर सकती है। आपके मन में शर्म बहुत आती है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे अपने मुझे क्या कहेंगे। देखिए आज के इस दौर में जिसके पास पैसा होता है उस इंसान को हर कोई सम्मान देता है, चाहे फिर वह पैसा उसने किसी भी तरह से कमाया हो। हम आपको यह नहीं कह रहे कि आप 2 नंबर का काम करो, हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें शर्म मत करिए। अगर इंसान शर्म करता है तो वह ना तो आगे बढ़ पाता है और अपने टैलेंट को भी खो देता है। आज के दौर में हर जगह इंसान कुछ ना कुछ पैसा कमा ही सकता है, इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। 2025 साल 25 का समय है जहां लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, और जो भी तुम्हारी कमी होगी जिंदगी की उसी को टारगेट करके तुम्हें सुनाएंगे। तो तुम्हें अब अपनी उसी कमी को अपना हथियार बनाना है, लोगों के ने को दिमाग पर नहीं, अपने आप को उसे प्रूफ करने के लिए साबित करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग उन्हें ताना मारते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कोने में रोने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उन तानों को मोटिवेशन के तौर पर लेना है और 2025 में सफलता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें यही कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि ये दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। यह बात अगर आपने हमारी समझ ली तो जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह काम मैं कल करूं, क्योंकि दोस्तों 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन हमारे पक्ष में होंगे, 2 दिन हमारे खिलाफ होंगे। जिस दिन पक्ष में हो यानी अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड मत करना, जिस दिन खिलाफ हो यानी बुरा समय चल रहा हो उस दिन धैर्य धारण करना, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख आना तय है, दुख के बाद सुख आना तय है। 2024 में हमने बहुत कुछ सहा है, हमारे जिंदगी में बहुत दुख आया है, अपनों ने भी हमें परेशान किया है, बाहर वालों ने भी परेशान किया है, सपने भी टूटे हैं और मेहनत का फल भी नहीं मिला है, लेकिन बहुत दुख हमने सह लिया। अब परिवर्तन आना तय है और परिवर्तन के तौर पर अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं, लेकिन आपके अच्छे भले दिनों को ये 3 लोग बिगाड़ कर रख सकते हैं। आखिर ये 3 लोग कौन है, जरा ध्यान से सुनिए। तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो पूरी तरह से नकारात्मक होंगे। नकारात्मक लोगों को आप 2025 में अपने आसपास भी नहीं भटकने देना है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। इन लोगों की हमेशा यही शिकायत होती है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है और समय दूसरा मिलेगा।
तो किसी ना किसी की बुराई करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ 2025 में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग, यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके गुण अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर यह नकारात्मक इंसान आपके आसपास रहेगा जो हमेशा नहीं 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 शब्द का इस्तेमाल करता है, तो सामान्य सी बात है कि आपकी जिंदगी में नकारात्मक हो जाएंगे। और आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं कि जो इंसान नकारात्मक है, नेगेटिव है, वह कभी भी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम छोटे से काम को बहुत ज़्यादा डर डर कर करेंगे तो वह छोटा सा काम भी हमें बहुत बड़ा लगने लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़े काम को भी हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, सकारात्मकता के साथ करेंगे, तो बहुत बड़ा काम भी हमारे लिए छोटा बन जाएगा। जिंदगी में हमारी एक बात ध्यान रखना, और साल 2025 में इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जो नकारात्मक सोच रखता हो, जो नेगेटिव माइंडसेट रखता हो, क्योंकि यह इंसान आपके लिए खतरनाक है और आपको 2025 में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। इसलिए चाहे आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, 2025 में उससे दूरी बना लेना। अब हमारी जिंदगी में कुछ लोग अहंकारी भी होते हैं। अब यह अहंकारी लोग कौन होते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जिन्हें केवल खुद से मतलब होता है, ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, केवल और केवल खुद का भला चाहते हैं, ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में होंगे, आपके रिश्तेदारी में होंगे, और आपने खुद महसूस किया होगा कि यह इंसान कैसा है। अब हम आपकी बात करें तो रास्ते में जब कोई जानवर आपको तड़पता हुआ दिख जाता है तो आपके मन में पीड़ा हो जाती है, यानी दूसरों के लिए भी आप मन में पीड़ा रखते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जिसे केवल खुद से मतलब है और उसका फायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, फिर भी उसे पछतावा नहीं होता है। तो सामान्य सी बात है, आगे भविष्य में यह इंसान आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला, हम तो फिर भी सामान्य मनुष्य है। इसलिए अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान है, अहम से भरा हुआ इंसान है, जो बार बार कहता है मैंने ये कर दिखाया, मैंने वह कर दिया, तो ऐसे घमंडी इंसान से रिश्ता रखकर कोई मतलब नहीं है। इंसान के अंदर विनम्रता होनी